हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। एक बड़ी खबर तुर्की से है, जहां प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने इस्तांबुल के मरकज़ी चौराहे तक़सीम स्क्वायर में एक नई मस्जिद का इनाग्रेशन करते हुए कहा है कि ये काम वो दसियों साल से करना चाहते थे। तुर्की के अखबार हुर्रियत डेली का कहना है कि जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के इनाग्रेशन के लिए इकट्ठी हुई भीड़ के सामने तकरीर करते हुए अर्दगान ने कहा कि तक़सीम मस्जिद को 1.5 सदी की कोशिशों के बाद हमारे इस्तांबुल में लाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं तक़सीम मस्जिद को हागिया सोफिया मस्जिद की सलामी के तौर पर देखता हूं, जिसे हमने इस्तांबुल की जीत की 568वीं सालगिरह के मौके पर कुछ वक्त पहले इबादत के लिए खोला था। तुर्की के अखबार हुर्रियत डेली ने कहा है कि अर्दगान ने कहा कि तक़सीम स्क्वायर में एक मस्जिद बनाने का ख्याल तुर्क रूसी जंग के दौर से था, जिसे 93 जंग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए तुर्की की आज़ादी की जंग के बरसों के दौरान ये फिर से एजेंडे में था। उन्होंने बताया कि इस इलाके के शहरियों को दहाइयों से नमाज अदा करने में मुश्किल होती थी, क्योंकि पिछली सरकारों की कोशिशों के बावजूद यहाँ मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं थी। अर्दगान ने कहा कि आपको इसमें शक नहीं होना चाहिए कि तक़सीम मस्जिद के सामने गूंजती हुई आवाज़ इंपीरियलिस्ट्स, टेररिज्म के सपोर्टर्स और इंसानियत के दुश्मनों को परेशान करती है, जिन्होंने हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। 2 बड़ी मीनारों वाली इस तक़सीम मस्जिद के अहाते में 4000 नमाजी एक साथ इबादत कर सकते हैं। इसमें एक नुमाइश हॉल, एक लाइब्रेरी, कार पार्क और सूप किचन भी है। इस मस्जिद को बनाने का काम फरवरी 2017 में शुरू हुआ था। इससे पहले ये प्रोजेक्ट दहाइयों से अदालती टकराव और अवामी बहस से घिरा हुआ था। तुर्की के अफसरों ने 28 मई को ट्विटर पर 1994 की अर्दगान की एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें रजब तैयब अर्दगान के इस्तांबुल के मेयर बनने पर उन्हें एक इमारत के ऊपर देखा जा सकता है। उस वक्त उन्होंने यहाँ मस्जिद के बनाने का इरादा जाहिर किया था, जहां आज तक़सीम मस्जिद बनकर तैयार हुई है। अल जज़ीरा के मुताबिक इस मस्जिद के इनाग्रेशन से 1950 की दहाई से अलग अलग सरकारों के ज़रिए तक़सीम स्क्वायर में मस्जिद बनाने के लिए ख्वाहिश पूरी हुई है। इस स्क्वायर को अक्सर तुर्की के फाउंडर लीडर मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क के सेकुलरिज्म के सिंबल के तौर पर माना जाता था। अर्दगान के जरिए मस्जिद के इनाग्रेशन की तारीख 28 मई इत्तफाक से 2013 में अर्दगान की हुकूमत के खिलाफ इसी चौराहे के पास गाजी पार्क से शुरू हुआ प्रोटेस्ट उसकी सालगिरह भी है। अहम और दिलचस्प बात यह है कि अर्दगान 2003 से 2014 के बीच प्राइम मिनिस्टर रहे और उसके बाद वो मुसलसल मुल्क के प्रेसिडेंट हैं। तब भी वो कह रहे हैं कि तक़सीम मस्जिद बरसों की कोशिशों के नतीजे में बन पाई है। आपको बता दूं कि तकरीबन 2006 में मैं खुद इस्तांबुल के तक़सीम स्क्वायर के इलाके के होटल में कुछ दिन रहा था। जो कल्चरल गिरावट की हालत मैंने इस्तांबुल में देखी है, उन्हें अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। गैर मुल्की टूरिस्ट्स को देखकर वहाँ के लोग जिस तरह से ऐशो आराम का सामान मुहैया करने के लिए मार्केटिंग करते देखे जा सकते हैं, और मस्जिदों में अरबी ज़बान के कुरान और मजहबी किताबें गायब हैं, उससे लगता है कि तुर्की ने यूरोप में शामिल होने की चाह में सब कुछ खो दिया है। इस्तांबुल की एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप से लेकर इस्तांबुल के सेंट्रल बाज़ार तक वो सामान मुहैया है जो आमतौर से एशिया के मुल्कों में अवामी तौर पर देखने पर भी इंसान शर्म महसूस करता है। आखिर में आपसे सवाल है कि आप रजब तैयब अर्दगान की तरफ से हागिया सोफिया म्यूज़ियम को मस्जिद में बदलने और अब इस्तांबुल में एक और मस्जिद के इनाग्रेशन को कैसे देखते हैं? क्या ये ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों का लीडर बनने की तैयारी है, या इसमें कुछ और मकसद या साजिश छुपी हुई है? आखिर में मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपको ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।